हेलो स्टूडेंट। मैं राज गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का क्लास 10th का विज्ञान का एग्ज़ाम था, साइंस का। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल आसान था पेपर। तो आइए इस वीडियो में हम इसी पेपर, साइंस के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं आप लोग कितने सही बनाए हैं आज इस एग्ज़ाम के पेपर में। और जो कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि वो फिज़िक्स का, वो क्या बोलते हैं, वो न्यूमेरिकल था, तो मैं उससे छोड़ दिया हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो क्वेश्चन पूछे, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? यानी क्वेश्चन कह रहा है, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं, तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो इसमें इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा समान रहती है। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब होता है कि जिसका रिन्यूअल ना हो सके। अनवीकरणीय, रिन्यूअल ना हो सके, ठीक है। तो महासागरीय ऊर्जा बिल्कुल रिन्यूएबल है, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल है, पवन ऊर्जा रिन्यूएबल है। तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा यह अनवीकरणीय है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं अपने। हाँ, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, तो अनवीकरणीय स्रोत जियोमात्रा, ऑप्शन है जियोमात्रा तथा पेट्रोलियम। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय, तो जियोमात्रा तो है, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय है, लेकिन जियोमात्रा नहीं है। गोबर गैस तथा जियोमात्रा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कोयला तथा पेट्रोलियम, ये दोनों सी, ऑप्शन सी, दो अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो सरलता से सुलभ हो सके, बिल्कुल सही, जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए उत्तम ऊर्जा के स्रोत में। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये भी बिल्कुल सही। डी है, जिनमें ये सभी गुण होते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी गुण हैं। लैटेक्स समानता, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स जो दूधिया, जब पत्तों में, जो पेड़ पौधे में आप लोग देखते होंगे, जो दूधिया मिल्की सब्सटेंस होता है, उसे लैटेक्स कहा जाता है। जो पीपल के पेड़ में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है, बरगद में भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में सबसे ज़्यादा तो ऐसे वाटरी सब्सटेंस होता है। यहाँ पूछा यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन के हिसाब से 2%, यूरिया की मात्रा 2% हो जाएगी। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है।
तो भ्रूण का विकास ऑप्शन ए अंडाशय, बी योनि, सी गर्भाशय, ऑप्शन सी गर्भाशय हो जाएगा। सी भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि दीर्घ दृष्टि दोष उसमें, तो तब उत्तल लेंस हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे संकेत में डी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का जो चाल होता है वो कहाँ सबसे न्यूनतम होता है? निर्वात में। ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी कांच। तो निर्वात और वायु में तो बहुत तेज होता ही है, लगभग निर्वात में तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में भी तो ऑप्शन डी हो जाएगा कांच। इन सब में ऑप्शन डी हो जाएगा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आते हैं। निम्न से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ईंधन है तो सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है। तो ऑप्शन डी सभी इसका आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कोयला भी उदाहरण है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सी हो जाएंगे। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम एक सेकेंड। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, और उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। 10 तो क्वेश्चन बोलता है एथेन का आणविक से C2H6 है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या बताएं। तो एथेन तो C2H6, इसमें सहसंयोजक बंधन की, जब से इसको लिखते हैं एक सिंगल बॉन्ड, 2 C2H6 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सारे सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने हो जाएंगे? 7। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो रासायनिक पदार्थ हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? सबसे अधिक होता है, तो जिसका पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय हो जाता है। तो जितना कम होगा, तो ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, 7 से कम अम्लीय हो जाता है। अगले क्वेश्चन। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन पूछ रहा है, तो एथाइन का सूत्र हो जाएगा एल्केन एल्किन एल्काइन, यानी कि एथाइन का सूत्र हो जाएगा आपका C2 2 से 2 कम, C2H2, तो C2H2 इसका सूत्र हो जाएगा। इसमें कार्बन के बीच का बॉन्ड पूछ रहा है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ इनके बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। यानी कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने ससंयोजक बंधन हो जाएंगे, तो तीन। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट कॉपर धातु का अयस्क है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हाँ, निम्न में से किस रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट पेज में आते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। फिर है, निम्न में कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, हेट्रोक्राइन ग्रंथि, तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि का मतलब होता है कि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है उसे हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से वृषण। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। किण्वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पेज में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश में भी होता है और यानी कि दिन में भी होता है और रात दोनों में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसका आंसर सी हो जाएगा, दिन और रात दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आयोडीन को निम्नलिखित से किस द्रव में घोलने पे टिंचर आयोडीन बनता है, तो टिंचर आयोडीन बनाने के लिए एथिल अल्कोहल में घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो ये हो जाएगा संतृप्त प्रकृति का हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, तो OH अल्कोहल का हो जाएगा, COOH आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड का हो जाएगा, और ये CO ये कीटोन का हो जाएगा। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कीटोन सी हो जाएगा। एथिलीन है, एथिलीन एल्केन एल्काइन तो है नहीं, पैराफिन भी नहीं है, ये ओलिफिन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, हाँ आपको बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था, जलापूर्ति सही है, भूमि सिंचाई सही है, बिजली उत्पादन सही है, इनमें से डी सभी, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है। यहाँ तक सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो इसका होता है 2, 8 और 1। मैग्नीशियम, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से त्याग कर देगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो इसके अंतिम कक्षा में हो जाएगा 2, 8, 2, ये भी आसानी से त्याग कर देगा। फेरम की बात करते हैं, फेरम इसके भी अंतिम कक्षा में 2 होते हैं, ये भी आसानी से त्याग करेगा। लेकिन ये फ्लोरीन, इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और फेरम ये दोनों जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जबकि फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, तो ये आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, हो जाएगा बी फ्लोरीन, का आंसर फ्लोरीन हो जाएगा बी। निम्नलिखित किस तत्वों में
संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है तो 2 8 3, तो इसके अंतिम कक्षा में 3। सोडियम तो 2 8 1, इसके अंतिम कक्षा में 1। फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 15, 2 8 और 5। सिलिकॉन का होता है 14, 2 8 और 4। तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला अधातु है अधातु। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला अधातु है तो तांबा, नाइट्रोजन तो होगा नहीं। अधातु की बात करते हैं तो पाराधातु है, ब्रोमीन अधातु है, इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, AgNO3 + Cu। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 7 होती है। हाँ, पेंटेन में के कितने संरचना समव्यवी संभव है? तो पेंटेन के 3 संरचना समव्यवी संभव होते हैं। नॉर्मल पेंटेन होता है, आइसो पेंटेन होता है और एक नियो पेंटेन होता है, 3। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को क्रिसिन में तो सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है? तो अकॉर्डिंग सोडियम हो जाएगा यहाँ पे। Al4C3 यानी अल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? तो इसके जल हाइड्रोलाइसिस करने पे मेथेन बनता है, पी हो जाएगा आंसर। वह धातु जोसेफ अम्लराज को घुलाता है, आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट पेज में आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78% हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का था, चार्ल्स डार्विन का। ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है तो ये O3 यानी कि 3 हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की आदि से अंत तक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। परिशोषिका हिस्सा है, परिशोषिका हिस्सा है। परिशोषिका कहने का मतलब है कि अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? तो अपेंडिक्स आहार नाल का एक भाग होता है जो अवशेषीय अंग होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। एक खास श्रृंखला में तीसरा फूसी स्तर हमेशा मांसाहारी जीव रहता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जैव निम्नकरणीय, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। तो ऑप्शन ए है घास, पुष्प और चमड़ा, यही हो जाएगा। घास भी बायोडिग्रेडेबल है, पुष्प भी और चमड़ा, हम लोग का स्किन भी बायोडिग्रेडेबल है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। बैटरी अम्ल होता है, सांद्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। आयोडीनिक नमक, जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो आयोडीनयुक्त नमक बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि CaSO4 हेमीहाइड्रेट H2O, ठीक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक हो जाएगा। घरेलू LPG का प्रमुख अवयव ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। C60 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की तरह होती है। लेंस की आवर्तक की एसआई मात्रक, तो लेंस की आवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, आवर्तन का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। किसी दर्पण में दूर किसी वस्तु का प्रतिबिंब
सदैव सीधा, यानी कि किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, डी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो मैं ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? तो अवतल दर्पण की हमेशा ऋणात्मक हो जाएगी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो प्राथमिक वर्ण की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, राम गया बोकारो, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगर द्वितीयक रंग की बात करते तो यादव चीफ मिनिस्टर, यानी कि येलो सियाम मैजेंटा द्वितीयक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तारों का टिमटिमाना, किस पे तो प्रकाश का ये अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक वयस्क मनुष्य के में 32 दांत होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, ठीक है इनमें से सभी। ट्रकिया किसका श्वसन अंग है? कॉकरोच का हो जाएगा। शरीर में भोजन पचना किस प्रकार का है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, सी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं? स्त्री में एक्स गुण होते हैं, जबकि पुरुषों की बात करें तो उसमें एक्स और वाई होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, मित्र पोषी का उदाहरण है, मित्र पोषी का उदाहरण है गोबर, छत्ता हो जाएगा। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी जो होती है, भीतरी भाग जो होता है मोटी होता है। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।